नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक सारे दिन की अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर खबरों को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिगो संकट के बाद सरकार का बड़ा कदम, 2 नई एयरलाइंस को उड़ान शुरू करने की मंजूरी। दुबई में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक 1 जनवरी 2026 से लागू होगा आखिरी स्टेप। कर्नाटक में भीषण हादसा, बस और फ्यूल टैंकर की टक्कर में 10 से ज्यादा लोग जिंदा जले। यूएई ने यमन कैदी अदला बदली समझौते का किया स्वागत, इसे बताया अहम मानवीय कदम। शारजाह में खेती का नया विजन, मुनाफा नहीं लोगों की सेहत है प्राथमिकता। और आखिर में जानेंगे कि आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। इंडिगो संकट के बाद सरकार का बड़ा कदम, 2 नई एयरलाइंस को उड़ान शुरू करने की मंजूरी। इंडिगो की बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन के कुछ हफ्तों बाद भारत सरकार ने एविएशन सेक्टर में एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने 2 नई एयरलाइंस को उड़ान शुरू करने की शुरुआती मंजूरी दे दी है ताकि घरेलू बाजार में कंपटीशन बढ़े। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार देर रात एक्स पर बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रीजनल एयरलाइन अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी शुरुआती मंजूरी दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार चाहती है कि देश के एविएशन सेक्टर में ज्यादा कंपनियां आए ताकि यात्रियों को बेहतर ऑप्शंस मिल सके। फिलहाल इंडिगो की मार्केट हिस्सेदारी करीब 65% है, जबकि एयर इंडिया ग्रुप की हिस्सेदारी लगभग 27% है। बाकी हिस्सा छोटी एयरलाइंस के पास है। अल हिंद एयर अपनी वेबसाइट के मुताबिक ATR टर्बोपॉप विमानों के साथ दक्षिण भारत में ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है और फिलहाल एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया में है। वहीं फ्लाई एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जल्द आ रहा है लिखा हुआ है, जिससे साफ है कि कंपनी लॉन्च की तैयारी कर रही है। सरकार पहले भी बता चुकी है कि 2020 के बाद से अब तक 6 नई एयरलाइंस को ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त वो दी जा चुकी है, जिनमें कुछ रीजनल एयरलाइंस भी शामिल है। अब 2 और का नाम जुड़ने की उम्मीद है कि यात्रियों को आने वाले समय में ज़्यादा ऑप्शंस और बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिलेंगी। दुबई में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा आखिरी स्टेप। दुबई में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन का आखिरी स्टेप 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। इसके तहत प्लास्टिक प्लेट, कटलरी जिसमें चॉपस्टिक्स भी शामिल हैं, बेवरेज कप और उनके ढक्कन जैसे कई प्रोडक्ट्स पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। इस बदलाव को आसान बनाने के लिए दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने एक आसान जागरूकता गाइड जारी की है। यह गाइड खास तौर पर दुकानों, रेस्टोरेंट्स और कंपनियों को बताती है कि प्लास्टिक की जगह कौन से अप्रूव्ड और सुरक्षित ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उन पर कैसे शिफ्ट किया जाए। दरअसल 2025 में ही कई सिंगल यूज चीज़ों पर रोक लग चुकी है। इसमें पॉलीस्टाइनिन कप, प्लेट्स, फूड कंटेनर, प्लास्टिक स्टिरर, कॉटन बर्ड्स, टेबल कवर और प्लास्टिक स्ट्रॉ शामिल है। इस बैन की शुरुआत 1 जनवरी 2024 को सिंगल यूज प्लास्टिक बैग से हुई थी। इसके बाद 1 जून 2024 को बैन को सभी तरह के सिंगल यूज बैग्स तक बढ़ा दिया गया। हॉटपैक के ग्रुप CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल जब्बार का कहना है कि यह नियम दुबई और पूरे यूएई को एनवायरनमेंट के मामले में आगे ले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2022 में नियमों की घोषणा के बाद से उनकी कंपनी अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले पैकेजिंग सॉल्यूशन तैयार किए जा सके। अब फोकस ऐसे पैकेजिंग प्रोडक्ट्स पर होगा जो रिसाइकल किए जा सकेंगे और जिनमें पहले से रिसाइकल किया हुआ मटेरियल इस्तेमाल हो। साफ है कि दुबई प्लास्टिक से दूरी बनाकर ग्रीन और क्लीन भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कर्नाटक में भीषण हादसा, बस और फ्यूल टैंकर की टक्कर में 10 से ज्यादा लोग जिंदा जले। कर्नाटक में एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां फ्यूल टैंकर, ट्रक और एक लग्जरी स्लीपर बस की टक्कर में 10 से ज्यादा लोगों की जलकर मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार तड़के कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में नेशनल हाईवे 48 पर गोडलाथू गांव के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में तुरंत आग लग गई। ANI की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती जानकारी में 10 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बताया गया है कि 32 यात्रियों से भरी यह स्लीपर बस गोकर्ण जा रही थी।
हादसे के बाद बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई, जिससे अंदर मौजूद कई यात्री बाहर निकल ही नहीं पाए। ईस्ट जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रविकांत गौड़ा ने बताया है कि मरने वालों में ज्यादातर लोग बस के अंदर ही फंसे रह गए और जिंदा जल गए। उन्होंने एएनआई को दिए पहले बयान में कहा कि एक सी बर्ड बस गोकर्ण जा रही थी, तभी फ्यूल टैंकर ट्रक डिवाइडर पार कर बस से टकरा गया। शुरुआती जांच में पहले 8 लोगों की मौत की बात सामने आई, लेकिन बाद में मरने वालों की संख्या बढ़ गई। इस हादसे में टैंकर ड्राइवर की भी जान चली गई है, जबकि कुछ यात्री घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा एक बार फिर हाईवे पर भारी वाहनों की लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यूएई ने यमन कैदी के अदला बदली समझौते का किया स्वागत, इसे बताया अहम मानवीय कदम। यूएई ने यमन में कैदियों और बंदियों की अदला बदली को लेकर मस्कट में हुए नए समझौते का स्वागत किया है। यूएई का कहना है कि यह एक जरूरी मानवीय कदम है, जिससे लोगों का दुख कम होगा और इलाकों में स्थिरता को मदद मिलेगी। एक आधिकारिक बयान में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत की मेजबानी और इसे आगे बढ़ाने के लिए ओमान की सराहना की है। साथ ही सऊदी अरब यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के सहयोग को भी अहम बताया है। यूएई ने साफ कहा है कि वह यमन के संकट को खत्म करने के लिए होने वाली हर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोशिश के साथ खड़ा है। उनका फोकस एक ऐसे राजनीतिक समाधान पर है जो यमनी लोगों की सुरक्षा, स्थिरता और विकास की उम्मीदों को पूरा कर सके। कुल मिलाकर यूएई ने इस कैदी अदला बदली समझौते को इंसानियत के लिहाज से सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। शारजाह में खेती का नया विजन, मुनाफा नहीं, लोगों की सेहत है प्राथमिकता। शारजाह में मलिहा डेयरी फार्म और फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान शारजाह के शासक शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कसीमी ने अमीरात के लिए एक साफ सुथरा और दूरदर्शी कृषि प्लान साझा किया है। इस प्लान का फोकस मुनाफे से ज्यादा लोगों की सेहत और आत्मनिर्भरता पर है। शेख सुल्तान ने बताया है कि शारजाह में अब जैतून की खेती, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, गेहूं और पहाड़ी इलाकों में खेती जैसी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। उनका कहना साफ था कि ये प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि लोगों को शुद्ध और पौष्टिक खाना देने के लिए है। उन्होंने कहा, हमें मुनाफा नहीं चाहिए, हमें लोगों का स्वास्थ्य चाहिए। मतलब साफ है, स्थानीय स्तर पर साफ, नेचुरल और भरोसेमंद खाना तैयार करना उनकी पहली प्राथमिकता है। जैतून की खेती इस विजन का बड़ा हिस्सा है। जेबेल डिम पहाड़ी इलाके में पहले ही 3800 जैतून के पेड़ लगाए जा चुके हैं और मौजूदा स्टेप में 1200 और पेड़ लगाए जा रहे हैं। योजना लंबी है, हर साल करीब 1500 नए जैतून के पेड़ जोड़े जाएंगे। शेख सुल्तान ने इसे अपना 65 साल पुराना सपना बताया है, जिसमें परंपरागत खेती के तरीकों को फिर से अपनाकर रेगिस्तानी माहौल में भी प्राकृतिक और सेहतमंद भोजन उगाने का टारगेट रखा गया है। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.95 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.88 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.33 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 38.3 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.59 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.61 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.69 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.70 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.90 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 407 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 405.15 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 9,900 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम जो है वो 497.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,108 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 495.18 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 537.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 540.25 दिरहम थी। वहीं अगर 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 13,126 की है। चलिए आखिर में दिरहम रेट जानते हैं। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.36 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.33 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 39.15 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 38.96 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.28 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.23 बांग्लादेशी टका था।
वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.27 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.29 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 24.47 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन भी 24.40 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।